गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ जियोग्राफी एंड टूरिज़्म। जो आज का हमारा टॉपिक है वो जियोग्राफी और टूरिज़्म है। मतलब जियोग्राफी और टूरिज़्म मतलब इसका इंट्रोडक्शन भी है इसमें। ये पढ़ना क्यों भी मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्यों भी है वो थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने डिस्कस करना है। अगर हम जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी इज़ ए फील्ड ऑफ साइंस। ये एक साइंस का फील्ड है डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड, जिससे हम स्टडी ऑफ लैंड कर सकते, ज़मीन कर सकते। द फीचर्स, जो इसमें फीचर्स है, द इनहेबिटेंट्स जो ज़मीन पे रहते हैं वो, एंड द फिनोमिना ऑफ अर्थ, और ज़मीन का फिनोमिना क्या है, दिन और रात वगैरह कैसे बनता है। A literal translation word would be to describe over the right about the earth। तो अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन देखेंगे तो हमको कुछ लिखना है ज़मीन के बारे में। द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द वर्ड जियोग्राफी वाज इर्थोस्थनीज। जो फर्स्ट पर्सन था जिसने वर्ड जियोग्राफी इस्तेमाल किया वो इर्थोस्थनीज था। उसने 194 BC में ये मतलब सर्च किया, मतलब फर्स्ट टाइम बता दिया ये वर्ड। सॉरी, जियोग्राफी इज लार्जली द स्टडी ऑफ द इंटररिएक्शन ऑफ ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना। जो जियोग्राफी है वो स्टडी है जो इंटररिएक्शन है ऑफ ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना, जो फिजिकल फिनोमिना है और ह्यूमन फिनोमिना है, एंड लैंडस्केप क्रिएटेड बाय सच इंटररिएक्शन, और वो लैंडस्केप्स जो बन जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से। दैट मीन्स हमको जो इंसान और इसके आसपास जो फिजिकल एनवायरनमेंट वगैरह है, जैसे हम पहाड़ है, दरिया है, ज़मीन है, तो ये सारी चीज़ें इट इज़ अबाउट हाउ एंड वेयर द ह्यूमन्स एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ ओकर एंड हाउ दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। तो ये जियोग्राफी से ही हमको पता चलता है। इट इज़ अबाउट हाउ, कैसे, एंड व्हेन ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ होकर, कहाँ पे नेचर की एक्टिविटी हो रही है, इंसानों का कोई एक्टिविटी हो रहा है, एंड दोज वेयर एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड, और जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो इंटरकनेक्टेड है। दैट मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्शन है उनका। जियोग्राफी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन ब्रांचेस। जो जियोग्राफी है वो 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड की गई है। ह्यूमन जियोग्राफी जो इंसानों की जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी जो फिजिकल जियोग्राफी, और रीजनल जियोग्राफी जो रीजन के हिसाब से जियोग्राफी। लेट अस स्टडी दिस। अब फिजिकल जियोग्राफी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच एम इज़ टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, पीडोस्फीयर एंड ग्लोबल फ्लोरा एंड फौना पैटर्न्स, दैट मीन्स बायोस्फीयर। तो जो फिजिकल जियोग्राफी है ये वो ब्रांच है जियोग्राफी का जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं फिजिकल प्रॉब्लम। जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, पीडोस्फीयर और ग्लोबल फ्लोरा एंड फाना बायोस्फीयर में। जैसे अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं तो हमारी वजह से पोल्यूशंस होते हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, वही एक फिजिकल प्रॉब्लम है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस है, जो डिफरेंट टाइप्स हम क्या ट्रीज़ कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, या जो हम जानवरों और मतलब ट्रीज़ वगैरह को, प्लांट्स को काटते हैं, तो ये वो प्रॉब्लम्स है। जैसे लिथोस्फीयर जो ये बहुत सारी मतलब ये लेयर्स है जो एटमॉस्फेयर में है, तो उनके बारे में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो इनके बारे में हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो। Human geography is the branch of geography that focuses on the study of pattern and processes that shapes the human society। Human geography में हम क्या पढ़ते हैं, ये करती है फोकस ऑन द स्टडी पे ऑफ पैटर्न, कौन सा पैटर्न और प्रोसेस है, दैट शेप्स द ह्यूमन सोसाइटी, जिससे हमको ह्यूमन सोसाइटी के बारे में की शेप के बारे में पता चलता है। इट एनकम्पोसेस द ह्यूमन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इसमें जो जो एस्पेक्ट आता है वो ह्यूमन आता है, पॉलिटिकल आता है, कल्चरल आता है, और सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आता है इसी में। अब रीजनल जियोग्राफी जो है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच स्टडीज द रीजन्स ऑफ ऑल द साइजेस अक्रॉस द अर्थ। तो इस जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, जो रीजन्स होते हैं, डिफरेंट रीजन्स, जैसे हम एशिया पढ़ेंगे, अफ्रीका पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो वगैरह, इनके बारे में जो बड़े बड़े साइजेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं।
The main aim is to understand or define the uniqueness or characteristics of a particular region that consists of natural as well as human elements. तो इसका जो मेन जो यूनिकनेस है ज़रूरी है, तो इसमें हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर रीजन के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के नेचर के बारे में और वहाँ के ह्यूमन एलिमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। टूरिज्म जियोग्राफी क्या है? टूरिज्म जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। अगर हम टूरिज्म जियोग्राफी की बात करें, इसमें हम स्टडी करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री एंड ए सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी। जो टूरिज्म है वो एक इंडस्ट्री है, एक सोशल एक्टिविटी और कल्चरल एक्टिविटी है। टूरिज्म जियोग्राफी कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट्स आते हैं, इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, इसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट आता है टूरिज्म का। तो जियोग्राफीज ऑफ टूरिज्म, इसमें जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म आती है एंड लेजर इकोनॉमिक्स भी आती है। आंसरिंग टूरिज्म इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट कंसर्नस, इसमें आंसर और आंसरिंग टूरिज्म इंडस्ट्री भी आती है एंड मैनेजमेंट कंसर्नस भी आते हैं। एंड द सोशोलॉजी ऑफ टूरिज्म एंड लोकेशन ऑफ टूरिज्म, और इसमें सोशोलॉजी ऑफ टूरिज्म और लोकेशन ऑफ टूरिज्म भी आता है। टूरिज्म जियोग्राफी इज दैट ब्रांच ऑफ जियोग्राफी tourism geography is that branch of human geography that deals with the study of travel and its impacts on places। जो टूरिज्म जियोग्राफी है ये वो है मतलब पार्ट है ह्यूमन जियोग्राफी का, जिसमें हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं ट्रैवल, मूवमेंट ऑफ पीपल, ट्रैवल बोलते हैं मूवमेंट ऑफ लोगों की, और इट्स इम्पैक्ट ऑन प्लेसेस, और जहाँ पे वो जा रहे हैं उस चीज़ उनके जाने से वहाँ पे कौन सा इम्पैक्ट आ जाता है। द जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म इज डोमिनेटेड बाय नंबर ऑफ की थीम्स। जो जियोग्राफी है इसमें बहुत सारी थीम्स की से वो डोमिनेट है, बहुत सारी चीज़ों से वो डोमिनेट है। विच रिलेटेड लोकेशन, इसमें लोकेशन आता है, प्लेस, स्पेस, ह्यूमन एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेस जगह आता है, ह्यूमन एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, एंड मूवमेंट ऑफ द पीपल और लोगों की मूवमेंट। द जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म इज आल्सो कंसर्न विद द फ्लो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम जनरेटिंग कंट्रीज टू द डेस्टिनेशन। इसमें हमें पता चलता है कि जो मतलब टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन है, कहाँ से टूरिस्ट आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। दे कैन बी हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। और इसमें बहुत एक मतलब ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि जो टूरिस्ट्स आते हैं उनका मतलब इनकी इकानमी कैसी होती है, उनके पास पैसा कितना होता है, या वो किस कंट्री पे से आते हैं, या वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, इस पे भी। with the flow of tourism from developing countries to less developed countries। जैसे टूरिज्म जो फ्लो है जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया से यूएस का अगर कोई टूरिस्ट जाता है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसी तरीके से ब्राज़ील जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो जैसे इन कंट्री से मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, या जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है, हम कहेंगे नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो वहाँ से जो टूरिस्ट जाते हैं दूसरे कंट्री में, तो इसमें ये भी हम पढ़ते हैं। जियोग्राफी इज़ फंडामेंटल टू द स्टडी ऑफ टूरिज्म। जियोग्राफी मतलब ज़रूरी पढ़ना है अगर हमको टूरिज्म स्टडी करना है, बिकॉज टूरिज्म इज़ जियोग्राफिकल इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो जियोग्राफी है वो मतलब टूरिज्म है वो जियोग्राफिकल इन नेचर। जब तक हमको जियोग्राफी के बारे में पता नहीं होगा तो हमको टूरिज्म के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। टूरिज्म ओकर्स इन प्लेसेस, टूरिज्म उन जगहों पे होता है। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़ बिटवीन प्लेसेस एंड इट इज़ एक्टिविटी इन बोथ द प्लेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सनल सेल्फ आइडेंटिटी एंड फॉर्मड थ्रू द रिलेशनशिप एंड आर क्रिएटेड अमंग प्लेसेस, लैंडस्केप्स एंड पीपल। जो टूरिज्म होती है वो एक एक्टिविटी होती है। जब एक मतलब इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो वहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बहुत इंसानों के, जैसे मैं किसी जगह पे गया हूँ घूमने के लिए तो मैं गेस्ट हूँ और जो मुझे वहाँ के लोग हैं वो होस्ट हैं। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटीज़ होती है, मतलब अपनी आइडेंटिटी फॉर्म बन जाती है और रिलेशनशिप बन जाती है एमंग प्लेसेस। तो जैसे मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मुझे और उस जगह के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया, या लैंडस्केप में रिलेशन बने, या वहाँ के लोगों के साथ एक रिलेशन बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। फिजिकल जियोग्राफी प्रोवाइड इज़ द एसेंशियल बैकग्राउंड। जो फिजिकल जियोग्राफी है वो हमको एसेंशियल बैकग्राउंड देती है, अगेंस्ट विच टूरिज्म प्लेस आर created and environmental impacts and concerns are major issues that must be considered in managing developing of the tourism places। तो फिजिकल जियोग्राफी में क्या होता है,
तो हमको एनवायरनमेंट का ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ अगर उस जगह पे टूरिज़्म मतलब टूरिस्ट जा रहे हैं तो उस जगह को हम मैनेज कैसे करें, उसको डेवलप कैसे करें, और उस जगह पे जो लोगों के जाने से इम्पैक्ट्स है उनको मतलब जैसे अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे पोल्यूशन हो रहा है, उसको कम कैसे कर सके। The approaches to study the different differ according to the varying concerns। अगर हम approaches का देखें मतलब किस तरीके से हम इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। Much tourism management literature remains quantitative in methodology and consider tourism as a consisting of the places of tourist origin and tourist generating areas, tourist destination or places of tourist supply, and the relationship connection between origin and the destination places, which include transportation routes, buses relationship, and traveler motivation। देखो जो टूरिज़्म जियोग्राफी है इसके बारे में हमें इससे पता चलता है, मतलब ज़्यादातर यही हमको इसी मेथड से पता चलता है। जब एक टूरिस्ट एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, दैट मीन्स एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन में जाता है, तो हमको ये पता चलता है कि टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन कौन सा है, कहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर जालंधर में बहुत सारे, अमृतसर में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो एक टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन है। तो हमको रिलेशनशिप भी पता चलता है, जैसे सप्लाई कैसी है, डिमांड कैसी है, तो जितनी डिमांड होती है उसी हिसाब से मतलब सप्लाई भी हो जाती है। तो और क्या होता है, और एक कनेक्शन बन जाता है जहाँ से लोग आते हैं और जहाँ पे चले जाते हैं। और ट्रैवलर का मोटिवेशन, अब जो ट्रैवलर है वो किसी जगह पे चला गया घूमने के लिए, वो वहाँ पे जाके घूम के मोटिवेट हुआ कि या नहीं हुआ। Recent developments in human geography have resulted in approaches such as those from cultural geography। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है उनसे एक अप्रोच मिल गया और एक तरीका मिल गया जिससे हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं टूरिज्म जो वो कल्चरल जियोग्राफी, विच टेक्स मोर थ्योरेटिकल डाइवर्स अप्रोचेस टू द टूरिज्म। वो मतलब डाइवर्स अप्रोचेस, डिफरेंट एक अप्रोच उठाती है जिससे हमें टूरिज्म के बारे में पता चलता है। विच इंक्लूड सोशोलॉजी ऑफ टूरिज्म, हमको समाज के बारे में पता चलता है। विच एक्सटेंड इज बियॉन्ड टूरिज्म एज एन आइसोलेट एक्सेप्शनल एक्टिविटी एंड कंसिडर्ड हाउ ट्रैवल फिट्स इनटू द एवरीडे लाइव्स एंड हाउ टूरिज्म इज ओनली कंपनसिव फॉर प्लेसेस बट आल्सो प्रोड्यूसेस द सेंस ऑफ प्लेस एट ए डेस्टिनेशन। तो इससे हमें पता जो कल्चरल जियोग्राफी, इससे हमें जैसे सोशोलॉजिकल इफेक्ट्स वगैरह के बारे में पता चलता है, एक सोसाइटी के बारे में। ये सिर्फ टूरिज़्म तक ही महदूद नहीं रहता है, आइसोलेट एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड कंसिडरिंग हाउ ट्रैवल फिट्स, और हमें पता चलता है कि ट्रैवल कितना फिट करता है इन एवरीडे लाइव्स, मतलब एवरीडे ज़िंदगी में जो वहाँ के रहने वाले होंगे किसी जगह के लोग जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। एंड हाउ टूरिज़्म इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ ट्रैवल फिट्स ऑन एंड हाउ टूरिज्म इज़ नॉट ओनली ए कंपनसेटिव फॉर प्लेसेस। हाँ, तो जैसे ये भी पता चलता है कल्चरल जियोग्राफी से, तो कंपनसेटिव कैसे होता है टूरिज्म, मतलब इससे कैसे कंपनसेशन होती है लोगों को, बट आल्सो प्रोड्यूस द सेंस ऑफ प्लेस। तो हमको सेंस ऑफ प्लेस भी पता चल जाता है डेस्टिनेशन, किसी डेस्टिनेशन पे। द टूरिस्ट बाय डीन मैकेलन एंड टूरिस्ट बाय जॉन और क्लासिक इन दिस फील्ड। जो टूरिस्ट है मतलब जो टूरिस्ट बाय डीन मैककेनल जो है, मतलब उसने दी है, या टूरिस्ट गेज बाय जॉन उरी और क्लासिक इन द फील्ड, मतलब वो क्लासिक है इस फील्ड में, जो मतलब कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल जियोग्राफी के बारे में ज़्यादा बताता है। ये दोनों बुक्स का नाम है। तो थैंक यू, होप है कि तुम लोगों को समझ आ गया। ओके, थैंक